दोस्तों, जब भी कोई फ्रेंचाइजी तीसरे पार्ट तक पहुंचती है तो ऑडियंस के दिमाग में ऑटोमेटिकली एक यही सवाल उठता है कि यार क्या सच में अभी भी इसकी कहानी में दम बचा है या फिर बस नाम के सहारे ही टिकट्स बेचने का प्लान है। एंड सच बताऊं, आज की तारीख में बॉलीवुड के हालात देखकर ये सवाल पूछना और भी ज्यादा जायज हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले धड़क 2 आई थी, सरदार 2 आई थी। इन मूवीज का हाल देखकर ऑलरेडी समझ में आता है क्या है। इवन अभी हॉन्टेड का भी सेकंड पार्ट आया, मतलब वो मूवी का ट्रेलर देखकर ही समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार खुशखबरी की बात यह है कि जॉली एलएलबी 3 एग्जैक्टली वही फिल्म है जो ये बताती है कि अगर सही डायरेक्शन हो, सही राइटिंग हो और सही परफॉर्मेंसेज हो तो फ्रेंचाइजी का थर्ड इंस्टॉलमेंट भी उतना ही दमदार निकल के सामने आ सकता है, या शायद उससे भी ज्यादा बेहतर। अगर हम सबसे पहले बात करें मूवी के ही बारे में, मूवी के टोन के बारे में, तो जॉली एलएलबी हमेशा से ही एक ऐसी फ्रेंचाइजी रही है जो कि कोर्ट रूम ड्रामा के इर्द गिर्द एक सटायर, ह्यूमर और इमोशंस के बैलेंस को क्रिएट करती। एंड इस बार डायरेक्टर सुभाष कपूर ने वही फॉर्मूला फॉलो किया है, बस थोड़ा ज्यादा शार्प कर दिया है, थोड़ा सा अपडेटेड जरूर कर दिया है। एंड वो समय की मांग भी है क्योंकि लास्ट मूवी 8 साल पहले आई थी। यहां पे मैं एकदम क्लियर कर दूं कि उन्होंने फ्रेंचाइजी का पल्स पकड़ के रखा है। ऑडियंस को हंसाना भी है लेकिन सोचने पर मजबूर भी करना है, और कोर्ट के इंटेंस कन्फ्रंटेशंस में सीट की एज पर लोगों को बिठा के रखना है, सोचने में मजबूर करना है कि यार बात तो सही बोली जा रही है। मूवी शुरू होते ही आपको फील आ जाता है कि ये टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें कि ह्यूमर के बीच में सिस्टम पर तगड़े सवाल उठाए जाने हैं। अगर मैं स्क्रीन प्ले और राइटिंग की बात करूं तो स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है। मतलब लिटरली एक भी सीन ऐसा नहीं है जो आपको खिंचा हुआ लगेगा या फिर ऐसा लगेगा कि यार ये तो अननेसेसरी सा है। वहीं कोर्ट रूम सीन्स की बात करूं तो वो तो इस मूवी की स्पेशल हाइलाइट्स है। डायलॉग्स इतने शार्प और विटी तरीके से लिखे गए हैं कि एक तरफ ऑडियंस हंसती है तो दूसरी तरफ सोचने के लिए मजबूर भी हो जाती है कि यार ये क्या बोल गया। एग्जाम्पल के लिए, जब दोनों जॉली एक दूसरे को कोर्ट रूम में टॉन्ट करते हैं तो एक सेकंड के लिए कॉमेडी चल रही होती है और दूसरे ही सेकंड में आपको रियलाइज होता है कि सिस्टम की सच्चाई पर एक गहरा कटाक्ष, एक गहरा सटायर यहां पर मारा गया है। मूवी का पेसिंग भी एकदम कंट्रोल्ड है। ना तो बहुत जल्दी जल्दी रैप करने की कोशिश करी गई है और ना ही आपको इतना ज्यादा बोर किया गया है कि आप सीट से उठकर पॉपकॉर्न लेके जाने की सोच लो। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इस मूवी में इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी जॉली एलएलबी बनकर साथ में आए। ऐसे में अक्षय कुमार यहाँ पे अपने टॉप फॉर्म में दिखाई दिए। कॉमिक टाइमिंग तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी एक नेचुरल स्ट्रेंथ है ही, लेकिन इस मूवी में उन्होंने इमोशनल इंटेंसिटी भी दिखाई है। वो प्योर गोल्ड है। ऑडियंस लिटरली उनके कैरेक्टर के साथ में, मतलब फील करती है उन सब चीजों को, चेयर करती है उनको और उनके दर्द को भी महसूस करती है। अक्षय की यही परफॉर्मेंस उनके बेस्ट रोल्स में ऐड की जाएगी, ये बात याद रखिएगा, और ये कहीं ना कहीं उनके करियर की माइलस्टोन भी साबित होगी। अब जब मैं कॉमिक टाइमिंग की बात करता हूं, अरशद वारसी भी उन्हीं किरदारों में से एक है। अरशद वारसी का नाम सुनते ही ऑटोमेटिकली एक चेहरे पर मुस्कान सी आ जाती है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनका चार्म और ह्यूमर एवरग्रीन क्यों कहलाता है। अक्षय और अरशद के बीच का बैंटर फिल्म की जान है। उनका कोर्ट सीन्स में जो कॉमिक पंचेस एक दूसरे के ऊपर गिराते हैं, वो हॉल में सीटी ताली गारंटीड बजाने वाले हैं। अरशद लिटरली स्टेप बाय स्टेप अक्षय को टक्कर देते हैं और कहीं कहीं तो ओवर शैडो भी कर देते हैं। यहां पर आप सौरभ शुक्ला को इग्नोर नहीं कर सकते। सौरभ शुक्ला भाई साहब ने एक बार फिर से मास्टर क्लास अपनी एक्टिंग की दिखाई है। उनके विटी वन लाइनर्स, सटल एक्सप्रेशंस और जज का बैलेंस्ड अप्रोच, बस वही चीज है जो जॉली एलएलबी को जॉली एलएलबी बनाता है। कोर्ट रूम सीन्स में जब अक्षय और अरशद अपना अपना ड्रामा कर रहे होते हैं, तब सौरभ शुक्ला का एक छोटा सा एक्सप्रेशन ही सीन का पूरा मूड बदल देता है। वहीं सपोर्टिंग कास्ट की बात करूं तो गजराज राव एकदम नेचुरल लगे हैं और उनकी प्रेजेंस फिल्म को काफी वजनदार बनाती है। राम कपूर इस मूवी में काफी काफी ज्यादा पावरफुल लगे हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत शानदार है। एंड आपके लिए उनको देखना एक यादगार बनने वाला है। वहीं बात करूं सीमा विश्वास की, तो अगर मैं क्लाइमैक्स की बात करूं इनको लेकर, तो उनका रोल छोटा होता गया लेकिन इम्पैक्ट छोड़ने वाला रोल है। मतलब आप उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वहीं हुमा कुरैशी और अमृता राव, अनफॉर्चुनेटली इनका स्कोप काफी लिमिटेड था, बट ऑनेस्टली उनकी कमी फील भी नहीं होती क्योंकि उनकी शायद इस मूवी में जरूरत भी नहीं थी। एंड बॉलीवुड मूवीज की यही टोन रही है कि यहाँ पर एक्ट्रेसेस को बस लिया ही इसलिए जाता है कि चलो किसी को तो लेना है भाई, वुमेन इक्वालिटी भी तो दिखानी है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। देखिए, सुभाष कपूर की डायरेक्शन डिजर्व करती है स्टैंडिंग ओवेशन, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाना उतना आसान होता नहीं है। यहाँ पर डायलॉग्स, पेसिंग और कैरेक्टर इंटरेक्शंस ही मूवी को चलाते हैं, और कपूर ने, सीधी सी बात है, इसको इतना ब्यूटीफुली बैलेंस किया है कि आपको कभी भी ये बोर होने का चांस ही नहीं देते।
सटायर और ह्यूमर के थ्रू उन्होंने जो सोशल मैसेज डिलीवर किया है वो फिल्म को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। यहाँ सिर्फ एक एंटरटेनिंग मूवी नहीं है बल्कि एक आईना है जो कि सोसाइटी के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं तो सबसे बड़ी बात तो जो कंक्लूजन है, जो कन्फ्रंटेशंस हैं, वो इलेक्ट्रीफाइंग है। ऑडियंस लिटरली अपनी सीट के एज पर बैठी मिलती है। वहीं डायलॉग्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया ही, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, विटी है और काफ़ी इंपैक्टफुल है। आपको हंसाएंगे भी लेकिन उसी समय पर आपको चुभेंगे भी कि यार ये तो सच बोल दिया। क्लाइमैक्स की बात करूं तो मूवी का सबसे बड़ा हाई पॉइंट क्लाइमैक्स ही है, एकदम ओवेशन वर्दी। क्लाइमैक्स के बाद जो साइलेंस हॉल में छा जाता है वो मूवी की ताकत को दिखाता है, वो मूवी के नरेशन की ताकत को दिखाता है, वो परफॉर्मेंस की ताकत को दिखाता है। एंड परफॉर्मेंस, अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की ट्रायंगल इस मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी है। अब इस पॉइंट पर आप ये सोचने जरूर लगे होंगे कि क्या यार मूवी में कोई दिक्कत ही नहीं है क्या, कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है क्या मूवी में? ऐसा नहीं है। कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं बन सकती। क्या वाकई में फिल्म में फ्लॉज हैं? बिल्कुल है। कुछ सीक्वेंसेस ऐसे लगते हैं कि इनको अवॉइड किया जा सकता था और कुछ कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिल सकती थी, लेकिन ऑनेस्टली ये कंप्लेंट्स बहुत छोटी हैं। जब आप इस मूवी को एक ओवरऑल पैकेज के तौर पर देखते हो तब आपको ऐसा लगेगा कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है। मूवी के अंदर जो सोशल कमेंट्री है वो सबसे बड़ा टेक अवे है। कोर्ट रूम की दीवारों के अंदर ह्यूमर के साथ सिस्टम की कमजोरियों पर तगड़ा स्पॉटलाइट डाला गया है और यही चीज़ फ्रेंचाइजी को रिलेवेंट भी बना रही है। कोई बेमतलब की बकवास यहां पर हुई नहीं है। जॉली LLB 3 एक तरफ आपको हंसाएगी तो दूसरी तरफ आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारे जुडिशरी और सिस्टम की असली हालत आखिर क्या हो चुकी है। बॉटम लाइन बहुत सिंपल है, जॉली LLB 3 एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें ह्यूमर है, सटायर है, ड्रामा है, इमोशंस है और एक दमदार सोशल मैसेज भी है। एंड सबसे बड़ी बात, ये आपको एंटरटेन करती है, इंगेज करती है और आपके दिलो दिमाग के ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है कि आप इस मूवी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये उन मूवीज में से एक है जिन मूवीज को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ये उन मूवीज में से एक है जिन मूवीज को आप कह सकते हैं कि हाँ, बॉलीवुड में अभी भी थोड़ा बहुत टैलेंट को कदर करने की जिम्मेदारी जो है वो कुछ लोगों ने उठा के रखी है और वो उसको निभा भी रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो अक्षय कुमार का करियर आजकल सीक्वल्स के ऊपर ही टिका हुआ है। तो ऐसे में अक्षय कुमार ने इस मूवी में जो परफॉर्मेंस दी है वो उनके इस समय काफी हद तक डिक्लाइन हो रहे करियर को थोड़ा सा एलिवेट करने का काम जरूर करेगा। एंड ऑब्वियस ही बात है, अक्षय कुमार की इस तरह की परफॉर्मेंसेज ही हमको बार बार याद दिलाती हैं कि क्यों आखिर में उनको इतना बड़ा एक्टर कहा जाता है। अगर मूवी को रेटिंग देने की बात करें तो मैं इस मूवी को 3.5 5 में से दूंगा। वर्डिक्ट ऑब्वियस सी बात है, आपको इस मूवी को जरूर देखना ही चाहिए अगर आप सिनेमा के फैन हैं तो। और अगर आप एक आध मूवी बॉलीवुड से एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार ये लोग वाकई में कुछ ढंग का बना सकते हैं, तो ये वही मूवी है जो इन लोगों ने अच्छी बनाई है। तो जरूर थिएटर जाएं, इस मूवी को एंजॉय करें। आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं एंड यकीन मानिए आपको अपना पैसा वेस्ट फील नहीं होगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।